हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखिएगा। तो आज की हमारी पहली टिप है, इस तरह के हमारे जो विम के डब्बे आते हैं ना, उनमें इस तरह के छोटे छोटे स्कॉच ब्राइट पैड निकलते ही हैं, लेकिन जब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये 2 से 4 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म होने का मतलब मेरा ये है कि ये 2 से 4 दिन में ही ना ऐसे हो जाते हैं जो इनके किसी मतलब के नहीं रहते हमारे, ना तो वो हाथ में आते हैं ना ही उनसे बर्तन साफ़ होते हैं, कुछ इस तरह से हो जाते हैं, है ना। तो क्यों ना हम इनको कुछ इस तरह से यूज़ करें कि ये इतनी जल्दी ख़राब ना हो और हमारा भी पैसा वसूल हो जाए, क्योंकि जब ये विम में निकलते हैं तो ये हमें फ्री मिलते हैं, लेकिन इसमें हमारा पैसा ही जाता है, तभी ये हमें फ्री मिलते हैं। तो इनका आप क्या करें, या तो आपके पास ग्लू गन है तो ग्लू गन से इन्हें इस तरह से चिपका दीजिए। अगर ग्लू गन नहीं है तो सिलाई वाली मशीन हो या फिर हाथ वाले सुई धागे से आप इन्हें इस तरह से जॉइंट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जॉइंट करने से ना ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, क्योंकि जस्ट डबल साइज़ हो जाएगा। हम बस ग्लू गन से इन्हें हल्का सा चिपका रहे हैं, जिससे कि इनका साइज़ डबल हो जाएगा ना, तो इनको हम जब इस्तेमाल करेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। छोटे होने की वजह से ना बहुत जल्दी ये हाथ में नहीं आते हैं फिर, क्योंकि पतले भी हो जाते हैं और साथ ही साथ श्रिंक भी हो जाते हैं। तो श्रिंक होने की वजह से इनसे हम बर्तन साफ़ नहीं कर पाते। अब ये हमारा इतना बड़ा स्कॉच ब्राइट पैड बन गया है, जो कि हमारे 20-25 रुपए का आता है। तो इस तरह से हम अपने छोटी से ट्रिक से इसे हम अपना घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लू गन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिलाई वाली मशीन से बहुत ईजिली कर सकते हैं, या फिर हाथ वाले सुई धागे से। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। अगर आइडिया पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरी नेक्स्ट टिप है हमारे बच्चों से रिलेटेड। जब भी हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी टेबल पे ना प्रॉपर रोशनी नहीं पहुंचती है, जिससे वो लोग जब कम रोशनी में पढ़ाई करते हैं तो वो आंखों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और पूरे रूम में तो वो लाइट जलाकर नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि और लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए क्यों ना आप घर पर ही एक नाइट लैम्प बनाकर तैयार करें बिना पैसा खर्च किए। तो आप ले लीजिए एक फ़ोन। अब फ़ोन से अब बच्चे इस तरह से हर वक्त देखेंगे तो पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह ना देखें, आप इनकी प्रॉपर एक टेबल लैम्प बना दीजिए। कोई भी फ़ोन हो आपके घर में एक्स्ट्रा, उसको आप क्या करेंगे, उस फ़ोन को रख देंगे उल्टा इस तरह से साइड में टेबल पर। अब इस तरह रखने से ना इसकी टॉर्च की लाइट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमें इसको इस तरह से रखना है कि हमारे बच्चे देख पाएँ। तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी पानी की खाली जो ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है ना, वो ले लीजिए, उसमें भर लीजिए पानी। अब इस बॉटल को आप इस तरह से रख दीजिए। ये एक नाइट लैम्प की तरह काम करेगी और बच्चे आपके प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। अगर आपको इस तरह से थोड़ा कम रोशनी लग रही है तो आप इसको ना तिरछा बॉटल को रख दीजिए, जिससे आपके एक साथ 2 बच्चे भी आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। दोनों साइड से प्रॉपर रोशनी होगी, बिल्कुल देखिए जैसे कि हमने ट्यूबलाइट ऑन की हुई है। इससे सिर्फ बच्चों की टेबल पर रोशनी होगी और पूरे कमरे में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा वाटर बॉटल से रिलेटेड। कई बार हम लोग जब भी शॉपिंग वगैरह के लिए या फिर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वाटर बॉटल तो ज़रूर लेकर जाते हैं। कुछ लोग गर्म पानी पीते हैं, कुछ लोग ठंडा पानी पीते हैं। तो हम लोग बॉटल तो अपने साथ हमेशा ही कैरी करते हैं, लेकिन साथ साथ अपने बैग में कुछ और सामान भी रखते हैं, और बॉटल हमारी इधर उधर लुढ़कती रहती है, जिससे कि कभी कभी तो पानी भी लीक हो जाता है और हमारे सारे जो सामान है वो भी ख़राब हो जाते हैं। कई बार तो पेपर्स भी गीले हो जाते हैं। तो उससे हम ऐसा ना हो, उसके लिए एक ट्रिक लगाते हैं कि आपकी बॉटल ना जहाँ पर आप रखें वो वहीं पर सेट रहे। तो उसके लिए आप लीजिए एक सेफ्टी पिन। अब आप कहेंगे सेफ्टी पिन से बॉटल कैसे रुकेगी, तो रुक जाएगी। सेफ्टी पिन में ना आपके पास जो रबर बैंड होते हैं ना, उन्हें ले लीजिए। एक रबर बैंड आप एक सेफ्टी पिन में लगाइए और इस सेफ्टी पिन को आप अपने बैग में अटैच कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉटल ना वहीं पर सिक्योर रहेगी जहाँ पर आप उसे करना चाहते हैं। इस तरह से आप 1 बॉटल 2 बॉटल जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक पार्ट में सेफ्टी पिन लगाकर, और जो हमने रबर बैंड लगाई है ना, इस रबर बैंड में आपको अपनी जो बॉटल है ना वो फंसा देनी है। इससे क्या होगा, बॉटल आपकी बिल्कुल भी हिलेगी डुलेगी नहीं, और उससे पानी गिरेगा भी नहीं और बॉटल भी नहीं गिरेगी। आपका जो भी सामान है वो सेफ़ रहेगा। चाहे आप बैग को कितना भी हिलाए डुलाएं, लेकिन आपकी जो बॉटल है वो उसी जगह पर सेट रहेगी जहाँ पर आपने की है। तो इस तरह से आप गर्म पानी की बोतल ले जाना चाहें या फिर ठंडे पानी की बोतल, तो 1 से 2 3 जितनी भी बोतल आपको रखनी है, आप उनको इसी तरह से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ठंडे पानी की बोतल है, तो उसकी साइज़ थोड़ा छोटा है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, ऐसे ही सेफ्टी पिन लेनी है, लेकिन उस सेफ्टी पिन को थोड़ा नीचे की साइड सेट करना है जहाँ पर बोतल का पार्ट हो। तो माउथ पार्ट में ही हमें, क्योंकि बॉटल की जो रबर बैंड है वो लगानी है।
तो इस तरह से ये सेफ्टी पिन थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, जिससे कि इसमें रबर बैंड लग जाए और ये बॉटल भी उसी जगह पर सिक्योर हो जाए जहाँ पर हम करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपके पेपर्स, कपड़े जो भी आपने बैग में रखा है वो ईजिली इसी तरह से रखा रहेगा और आपका पानी का बॉटल भी उसी में रहेगा। इस तरह से ना पानी गिरेगा ना ही बॉटल गिरेंगी। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वैसलीन को लेकर। तो यहाँ पर हमने एक ली है कटोरी और ली है चम्मच, और चम्मच में हम निकालेंगे थोड़ी सी वैसलीन, कुछ इतनी, और वैसलीन को हम कटोरी में रख लेंगे। उसके बाद हमें एक चीज़ और चाहिए, वो है टूथपेस्ट। जो वाइट वाला टूथपेस्ट है ना वही चाहिए, कोई और टूथपेस्ट नहीं चलेगा, क्योंकि जो वाइट टूथपेस्ट है ना वो क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमें वैसलीन और टूथपेस्ट को करीबन इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लेना है अच्छे से, और इसे मिक्स कर कर हम एक अच्छा सा एक सॉल्यूशन बनाकर तैयार करेंगे। अब ये सॉल्यूशन हमारा किस काम में आएगा वो आपको देखना है। तो पहले इन्हें आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जितनी अच्छे से ये मिक्स हो जाए ना उतने अच्छे से ये वर्क करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है इनको। बिल्कुल भी आपस में ऐसा ना लगे कि कहीं पर वैसलीन नहीं मिल पाई है टूथपेस्ट में, क्योंकि ये जब तक मिलेंगे नहीं अच्छे से तब तक ये हमारा वर्क नहीं करेगा। ये जो हमारी रेमेडी है ना, ये जो सोल्यूशन है, ये अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगा। तो आप इस तरह से प्रॉपर तरीके से इन्हें मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आप इसे जितना भी है ये इसे चम्मच में निकाल लीजिए, क्योंकि हमें इसी का इस्तेमाल करना है। सारा कटोरी में से और उसमें से छुड़ाकर पूरा आप चम्मच में लगा लीजिए। उसके बाद आपके घर में इस तरह के ऑप्टिकल ग्लासेस तो हम सबके घर में होते हैं और कई सारे होते हैं। तो उन सबको ना टाइम टू टाइम क्लीनिंग भी करनी चाहिए। स्पेशली जो बच्चों के होते हैं ना, वो बच्चे तो हमारे हर समय उस पर हाथ लगाते रहते हैं, जिससे ना उनके ग्लासेस बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो देख सकते हैं मेरे बेटे का है और बहुत ही ज़्यादा इसने गंदा कर दिया है। तो इसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इस तरह से इस पर टूथपेस्ट और वैसलीन का इस्तेमाल करें ना, तो सफाई के साथ साथ इनमें एक अजीब अच्छी सी शाइन आ जाती है। लेकिन साफ़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। पहले आप इस सोल्यूशन को अच्छे से अंदर बाहर से पूरी तरह से जितने भी आपके ग्लासेस हैं उन पे लगा दीजिए, और लगा के करीबन 1 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। 1 मिनट के लिए आपको छोड़ना है। उसके बाद ही आप इनको साफ़ करेंगे। साफ़ भी इजीली नहीं होंगे इस तरीके से। आप सोचेंगे कि मतलब हमने लगा दिया और ये नए जैसे हो जाएंगे। तो नए जैसे करने के लिए आप क्या कीजिए, जैसे इनको 5 मिनट हो जाए तो या 1 मिनट हो जाए, उसके बाद आप कोई भी टिश्यू पेपर लीजिए और टिश्यू पेपर से इसका एक्स्ट्रा जितना भी हमने ये टूथपेस्ट और वैसलीन लगाई है ना, उसे अच्छे से रब कर करके छुड़ा दीजिए। इससे आपका प्रॉपर क्लियर नहीं होगा पहले, क्योंकि हमें इसमें से थोड़ी सी वैसलीन की चिकनाई होती है ना। तो पहले आप इसे अच्छे से रब करके इसी से छुड़ाइए टिश्यू पेपर से। और उसके बाद क्या करना है, एक प्रोसेस और है, उससे ना इनके चश्मों के जो ग्लासेस हैं उनमें स्क्रैच वगैरह जो होते हैं ना, वो सारे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। स्क्रैचेस कभी चश्मे से ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन वो क्लीन हो जाते हैं, जिससे कि वो बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं। तो हमें ये प्रॉपर तरीके से क्लीन करने हैं। अब जैसे हमारे ये वैसलीन हमने पोंछ दी है, उसके बाद ये थोड़े थोड़े फेड से लग रहे हैं। अब आप कीजिए हल्का सा गुनगुना पानी, और गुनगुने पानी में आप इन्हें डाल दीजिए। डालकर अच्छे से इन्हें पूरी तरह से, इनका जो टूथपेस्ट और वैसलीन है ना वो बहुत आराम से निकल जाती है। आपको ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर नीचे हल्का हल्का कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके ना चश्मों से सारा वो जो क्लीन हो जाएगा, जो भी आपने वैसलीन और टूथपेस्ट लगाया है। साथ ही साथ जो ग्लासेस हैं ना उनमें बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी, क्योंकि जितने भी स्क्रैचेस वगैरह होते हैं टूथपेस्ट की वजह से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जितनी भी उसमें गंदगी होती है वो हमारी टूथपेस्ट से साफ़ हो जाती है, और जो वैसलीन लगाई है उससे बहुत अच्छी सी शाइन आती है। तो आप इस तरह से टिश्यू पेपर से और कॉटन के कपड़े से पोंछ कर एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरह से चश्मे वगैरह जब भी आपको साफ़ करने हो ना, तो देख सकते हैं आप इसमें एक भी ऐसा नहीं लग रहा है कि स्क्रैच वगैरह कुछ भी है। हालांकि इसमें बहुत सारे स्क्रैचेस हैं, लेकिन वही ना क्लीन हो जाता है तो बहुत ही अच्छे से साफ़ नज़र आता है। इस तरह से इन सारे ग्लासेस को हम बहुत अच्छे से पोंछ लेंगे कॉटन के कपड़े से, और इस तरह से हमारे सारे ग्लासेस बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत अच्छे से वर्क करती हैं और इसमें हमारा कोई फालतू पैसा खर्च नहीं होता है और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन बाद में आपको कोशिश करनी है एक कॉटन का कपड़ा हो, या फिर आप अपने बच्चे की कोई बनियान वगैरह ले सकते हैं, या फिर प्योर कॉटन का जो हैंकी होता है वो ले सकते हैं। उससे बहुत अच्छे से सफाई होती है चश्मों की। तो मैंने इस तरह से अपने सारे चश्मे साफ़ कर लिए हैं। आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा।
तो देख सकते हैं हमारे बिल्कुल चश्मे एकदम नए जैसे हो गए हैं, बिल्कुल बिना स्क्रैच के और एकदम साफ़ सुथरे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा लहसुन छीलने को लेकर। लहसुन छीलना ना बहुत ही ज़्यादा झंझट लगता है। एक तो लहसुन को छीलने में टाइम बहुत लगता है, साथ ही साथ दूसरी परेशानी ये है कि जब भी हम इन्हें नाखूनों से छीलते हैं ना, तो हमारे नाखूनों में अगर ये ज़रा सा भी चला जाता है तो बहुत ज़्यादा तो जलन होती है। जलन होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हमारे नाखूनों में दर्द होता है। तो लहसुन को छीलने की बहुत ही आसान ट्रिक है, क्योंकि जब भी हम नाखूनों से छीलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और दो परेशानी हो जाती हैं, जलन भी होगी और दर्द भी होगा। किसी किसी के नेल्स तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेकिन जिस किसी के छोटे होते हैं ना तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसा ना करके आप क्या कीजिए, लहसुन की सारी कलियाँ अलग कीजिए और उसके बाद इन्हें अच्छे से अपने हाथों की बीचों में रख के, दोनों हाथों के बीच में रखने के साथ साथ आप इन्हें अच्छे से मसल कर रगड़ रगड़ कर छुड़ाती रहिए। इस तरह से ना आप देखेंगे आपका लहसुन 90% तो पूरा छिल जाएगा, एक दो कली रह जाएगी, बाकी पूरी सब छिल जाती हैं। क्योंकि जब भी हम इन्हें हल्के हाथ से थोड़ा दबा दबा कर प्रेशर से रगड़ते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपकी कलियों से सारा लहसुन जो छिलका है ना वो पूरी तरह से अलग हो गया है। उसके बाद आप उसे साफ़ कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही आपके हाथों में दर्द होगा ना नाखूनों में दर्द होगा और बहुत जल्दी छिल जाएगा। तो देख सकते हैं सिर्फ हाथों के रगड़ने से ही हमारा ऑलमोस्ट लहसुन छिल चुका है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अब अगर आप इसे चाहें तो झाड़ सकते हैं, लेकिन अगर वैसे ही फूंक मार के उड़ाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। एक दो कली जो रह गई है उसका आप छिलका हटा लीजिए और मैं इसे अभी पूरा अलग कर आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से आपका लहसुन छिलकर तैयार हो जाता है। इस तरह ना आप ढेरों ढेरों लहसुन छील लेंगे और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोगों को तो लहसुन का अचार वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए लोग छीलना पसंद नहीं करते। तो इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आप चाहते हैं ना ज़्यादा लहसुन छीलना, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। हल्के से तवे को गर्म करके आप उस पर 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए अपना लहसुन जो है ना अलग अलग करके छोड़ दीजिए और उसके बाद रगड़ेंगे ना तो आप और भी जल्दी आपका लहसुन छिलकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब गर्म हो जाता है लहसुन तो उसका छिलका ना अपने आप अलग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा क्रैक होना शुरू हो जाता है। इससे कोई परेशानी नहीं होती, लहसुन हमारा ख़राब नहीं होता है, छिलका ही गर्म होता है, जिससे कि हमारा लहसुन छीलने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह हमारा काफ़ी सारा लहसुन ज़रा सी देर में छिल गया है। एक दो कली जो रहती है उसे आप बाद में अलग कर सकते हैं, क्योंकि उन पर भी ज़्यादा मोटा लहसुन का छिलका नहीं रहता है, बहुत पतला पतला रह जाता है, क्योंकि हमने उसे भी रगड़ा था साथ में, थोड़ा बहुत ही कोई रहता है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।